हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक कर देना। तब से वो कोमा में है, ये बोल वो मुंह पर हाथ रखकर रोने लगती है। सुमेर गाड़ी रोक देता है और उसका हाथ पकड़कर उससे गले से लगा लेता है। उसके गले लगाते ही सानवी का रोना और बढ़ जाता है। वो जोर जोर से रोने लगती है। सुमेर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, शांत हो जाओ। जब तुम उस दिन हॉस्पिटल में पैसे जमा कराने गई थी तब मैंने तुम्हें वहां देखा था। मेरे पता करने पर पता चला कि तुम्हारा भाई आर्यन हॉस्पिटल में एडमिट है और वो कोमा में है। सानवी कुछ नहीं बोलती, वो बस रो रही थी। सुमेर उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे चुप करा रहा था। वो सिसक सिसक कर रो रही थी। सुमेर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, चुप हो जाओ, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जो कुछ हुआ वो अब और नहीं होगा, आई प्रॉमिस, ओके। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह रोना बंद करो। सानवी उसे देखते हुए भरे गले से बोली, सर कैसे ठीक होगा सब? वो राका मुझे ढूंढ रहा है। उसके आदमियों ने तो मुझे पहचान भी लिया है। वो मुझे ढूंढ लेगा। सुमेर नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा, भरोसा है मुझ पर। सानवी मासूमियत से हाँ में गर्दन हिला देती है, जिससे सुमेर के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अच्छा, अब बच्चों की तरह रोना बंद करो। देखो, तुमने रो रो कर मेरी वाइट शर्ट खराब कर दी। सानवी जल्दी से उससे दूर होती है और सीट पर ठीक से बैठते हुए बोली, सॉरी सॉरी सर, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सुमेर रिलैक्स, तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। सच में बड़ी बेवकूफ हो तुम। कम से कम जो दिमाग है तुम्हारे पास उसका तो यूज किया करो। ये बात सुमेर बस सानवी का मूड ठीक करने के लिए बोल रहा था, ताकि वो रोना बंद कर दे। और होता भी ऐसा ही है। सानवी रोना लगभग भूल ही गई थी। वो सुमेर को देखते हुए थोड़े गुस्से से बोली, सर आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। सुमेर, चलो अच्छा है, तुम्हें ये तो समझ आया, वरना मुझे तो लगा कि तुम्हारे पास इतना भी दिमाग नहीं है। वैसे मुझे तो लगता है कि मुझे तुम्हें फायर कर देना चाहिए। सानवी, सर आप मुझे फायर नहीं कर सकते। मुझे पता है, अगर आपने मुझे फायर किया तो रुद्र सर और कार्तिक सर आपको बिजनेस से फायर कर देंगे। ये बोल वो हंस देती है। सुमेर जल्दी से बोला, एक मिनट, तुमसे ये कब किसने कहा? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी फायर कर सकता हूँ, लेकिन वो क्या है ना कि मेरा दिल इतना बड़ा है कि तुम्हारी ये मासूम शक्ल देखकर मुझे तुम पर तरस आ गया। आखिरी लाइन उसने बड़े ही एटीट्यूड से बोली थी। सानवी धीरे से बोली, तरस वो भी मुझ पर, सपने में। झूठे कहीं के, मुझे परेशान करने के लिए मुझसे इतना सारा काम करवाया था और अभी बोल रहे हैं कि मुझ पर तरस खा लिया। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोल रही थी। सुमेर उसे खुद से यूं बड़बड़ाते देखकर बोला, ओ मिस जानवी, ये खुद से क्या क्या बड़बड़ा रही हो? कहीं तुम मुझे मन में गाली तो नहीं दे रही? सानवी, कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? भला मैं आपको गाली क्यों दूंगी? और मेरा नाम सानवी है। सानवी, सानवी या जानवी नहीं। सुमेर टेढ़ा मुस्कुराते हुए, हाँ तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा नाम सानवी, मानवी, जानवी या आनवी हो, मेरे लिए ये सब तुम्हारे ही नाम है। मेरा जो मन करेगा मैं उस नाम से बुलाऊंगा तुम्हें, और तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आई एम योर बॉस। उसकी बात सुन सानवी समझ जाती है कि अब कुछ भी बोलना फिजूल है।
वो गुस्से से उसे देखती है और मुंह फेर कर बैठ जाती है। सुमेर एक नज़र उसे देखता है, फिर मुस्कुराते हुए ड्राइव करने लगता है। इधर ऑफिस में रुद्र की मीटिंग काफ़ी अच्छी जाती है। वो अपने केबिन में बैठा था, तभी कार्तिक अंदर आते हुए बोला, तूने मुझे बुलाया, कुछ काम है? कल हम तेरे ससुराल चलेंगे, रुद्र बोला। कार्तिक हैरानी से उसे देखने लगता है। रुद्र मुस्कुराते हुए, इतनी हैरानी से मत देख, क्या जिंदगी भर कुंवारा ही रहने का इरादा है? कल तैयार रहना, तेरा रिश्ता लेकर जाएंगे। देखते हैं तेरे ससुर जी तुझे दामाद के रूप में स्वीकार करते हैं या नहीं। ये बोल रुद्र उससे मुस्कुराते हुए देख रहा था। कार्तिक खुशी से उसके गले लग जाता है, फिर अलग होकर बोला, दादी माँ और रम्या भाभी, उन्हें अभी नहीं पता। रुद्र, मैं दादी माँ और रम्या से बात कर लूँगा, शाम तक सुमेर भी आ जाएगा। कार्तिक मुस्कुराते हुए फिर कसकर उसके गले लग जाता है। रुद्र थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, अच्छा ठीक है, अब दूर हटना, मुझसे इतना चिपका मत कर, तुझे पता है ना मुझे नहीं पसंद। कार्तिक शरारत से, हाँ अब तुझे मेरा गले लगना कहाँ पसंद आएगा, अब तो ये काम भाभी जी का है। रुद्र घूर कर उसे देखता है, फिर रम्या के बारे में सोचकर मुस्कुरा देता है। शाम तक सानवी और सुमेर भी आ जाते हैं। सुमेर सानवी को उसके घर ड्रॉप कर देता है, क्योंकि सानवी नहीं चाहती थी कि अभी किसी को भी उसकी पहचान के बारे में पता चले, इसीलिए वो अभी सुमेर के साथ शेखावत विला नहीं जा सकती थी। सुमेर उसे उसके घर ड्रॉप कर देता है और उसके लिए कुछ हल्का सा ऑर्डर भी कर देता है, ताकि वो खाकर मेडिसिन खा सके। वैसे तो अब सानवी की तबीयत ठीक थी, लेकिन वीकनेस थी। सुमेर ने उसके घर के पास सिक्योरिटी गार्ड्स लगवा दिए थे, जिनका सानवी को भी नहीं पता था। वो गार्ड्स हर पल उसके घर के आसपास रहते और उसे प्रोटेक्ट करते। सुमेर ने आर्यन के लिए भी 2 गार्ड्स हायर किए थे, ताकि राका उसे कुछ भी नुकसान न पहुंचा पाए। रात को रुद्र शारदा जी को कार्तिक और कुसुम के रिश्ते के बारे में बताता है और साथ में ये भी बताता है कि कल वो कुसुम के घर उसके रिश्ते की बात करने जाने वाला है, तो कल वो तैयार रहें। उनके रिश्ते की बात सुन शारदा जी बहुत खुश होती हैं। कुछ देर उनसे बातें करने के बाद रुद्र अपने रूम में आ जाता है। वो रूम में आता है तो रम्या वहाँ नहीं थी। बालकनी का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो मुस्कुराते हुए बालकनी की तरफ बढ़ जाता है। रम्या आंखें बंद किए खड़ी हल्की हल्की चलती ठंडी हवाओं को महसूस कर रही थी। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। काले बादल धीरे धीरे छा रहे थे। उन्हें देखकर ही कहा जा सकता था कि तेज बारिश होने वाली है। चांद बादलों से लुका छिपी खेल रहा था। रुद्र धीरे से आगे बढ़कर पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेता है। रम्या एक पल के लिए आंखें खोलती है, फिर मुस्कुराते हुए सुकून से वापस आंखें बंद कर लेती है। रुद्र उसके कंधे पर अपनी ठुड्डी टिकाते हुए बोला, क्या कर रही हो जान? रम्या वैसे ही उसकी बाहों में खड़ी मुस्कुराते हुए बोली, इस ताज़ी ठंडी हवा को महसूस कर रहे हैं। इतना सुकून है ना यहाँ? रुद्र मुस्कुराते हुए, हाँ, लेकिन मेरा सुकून तो तुम हो। रम्या हल्के से मुस्कुरा देती है। दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में खड़े ठंडी हवा के चलते हल्के हल्के झोंके को महसूस कर रहे थे। फिर रुद्र कुछ सोचते हुए बोला, मिसेस शेखावत, आपके लिए एक सरप्राइज है। रम्या जल्दी से बोली, क्या सरप्राइज है? रुद्र उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, वो तो आपको कल ही पता चलेगा।
रम्या, कल क्यों, अभी क्यों नहीं? हमें तो अभी जानना है। रुद्र, कल हम सब कहीं जाएंगे तो तुम तैयार रहना। रम्या, कहाँ जाएंगे हम, बताइए ना। रुद्र उसकी कमर में हाथ डाल अपने करीब करते हुए बोला, क्या यार, कितना सवाल करती हो बीवी तुम, थोड़ा सब्र कर लो, कल पता चल जाएगा। रम्या कुछ बोलती उससे पहले रुद्र उसके कान के पास थोड़ा झुकते हुए बड़े प्यार से बोला, वैसे जान, तुमने मुझसे एक बात नहीं कही। रम्या नासमझी से, कैसी बात? रुद्र, वही जो मैं कब से सुनने के लिए बेकरार हूँ, तुम्हारे मुंह से इजहारे मोहब्बत जाना। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी जान मुझसे कितना प्यार करती है। उसकी बात पर रम्या के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वो शर्मा कर नजरें झुका लेती है। रुद्र, बोलो ना जान, मेरा दिल सुनने के लिए बेकरार बैठा है। रम्या से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। उसे बड़ी घबराहट सी हो रही थी। जब रुद्र देखता है कि वो कुछ नहीं बोल रही, तो वो उसके चेहरे पर बिखरी जुल्फों को धीरे से किनारे करते हुए बोला, ठीक है, अगर मेरे 5 तक काउंट करने से पहले तुमने नहीं बोला तो सोच लेना मैं नाराज हो जाऊंगा तुमसे। उसकी बात पर रम्या घबरा कर उसे देखने लगती है। रुद्र 5 तक काउंटिंग कर देता है, लेकिन वो अभी भी वैसे ही नजरें झुकाकर थोड़ी घबराई सी, थोड़ी शर्माई सी खड़ी थी। उसे इस तरह देख रुद्र को अच्छा नहीं लगता। उसका दिल भारी हो गया था। उसे लगा शायद रम्या अभी भी पूरी तरह से उसे अपना नहीं पाई है। वो उसे यूं ही खड़ा छोड़कर अंदर जाने लगता है। उसको इस तरह जाता देख रम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन रुद्र कुछ नहीं बोलता। रम्या उसके गले लगकर भरे गले से बोली, सॉरी, हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, खुद से भी ज़्यादा, लेकिन डरते हैं कि कहीं खो ना दें आपको, इसीलिए बोल नहीं पाते। आई लव यू रुद्र जी, प्लीज़ हमें कभी छोड़कर मत जाइएगा। हम नहीं जी सकते आपके बिना। ये बोल वो रोने लगती है। उसका इजहार मोहब्बत सुनकर रुद्र की आंखें नम हो जाती हैं। आज उसके दिल को सही मायने में खुशी और सुकून मिला था, लेकिन रम्या का रोना उसे तकलीफ दे रहा था। वो उसे रोते हुए नहीं देख सकता था। रुद्र जल्दी से उसे बाहों में भरते हुए बोला, आई लव यू टू मेरी जान, प्लीज़ चुप हो जाओ। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई प्रॉमिस, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं, कभी भी नहीं। ये रुद्राक्ष शेखावत अपनी सांसें छोड़ सकता है, लेकिन अपनी जान को नहीं। उसके इतना बोलते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश काफ़ी तेज थी, जिससे दोनों पर बारिश की बूंदें आ रही थी और दोनों ही भीग रहे थे। रम्या अभी भी उसके गले लगी सिसक रही थी। रुद्र उसे खुद से दूर कर बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछता है। तभी उसकी नज़र रम्या के नाजुक लबों पर ठहर जाती है। वो धीरे से उसे अपनी बाहों में उठाकर रूम में लाता है और बेड पर बैठाकर खुद उसके करीब बैठते हुए उसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में भर कर बोला, जान, आज इजाज़त चाहता हूँ तुमसे। कुछ अधूरा है मुझ में, पूरा करना चाहता हूँ। अपने दिल के जज्बात को बांटना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। आज तुम्हारे करीब आने की इजाज़त चाहता हूँ तुमसे। रम्या नजरें उठाकर उसे देखती है। रुद्र आंखों में ढेर सारा प्यार लिए उसे ही देख रहा था। रम्या शर्मा कर नजरें झुका लेती है, जैसे कह रही हो, इजाज़त है।
ये देख रुद्र मुस्कुराते हुए अपने सख्त होठों को उसके नाजुक होठों पर रख देता है। आज दोनों का इंतजार खत्म हुआ था। दोनों अपने प्यार की दुनिया में खो चुके थे। मौसम भी आज झूम कर बरस रहा था, जैसे उनके प्यार की गवाही दे रहा हो। अगली सुबह रम्या की नींद खुलती है तो वो खुद को रुद्र की बाहों में पाती है। रम्या की नज़रें रुद्र के चेहरे पर टिक जाती हैं। सोते हुए वो कितना मासूम लग रहा था। रम्या मुस्कुराकर उसे देखने लगती है, फिर झुककर धीरे से उसके माथे पर किस करती है और फ्रेश होने चली जाती है। वो फ्रेश होकर नीचे किचन में आती है। आज संडे था तो सभी घर पर ही थे। आज उसने सबके लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाने की सोची थी। रम्या किचन में सभी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती है और सोफिया के साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर अरेंज करती है। कुछ देर में रुद्र भी रेडी होकर नीचे आ जाता है। सभी ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे। कार्तिक भी आकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। शारदा जी उसका कान खींचते हुए बोली, बड़े छुपे रुस्तम निकले हैं आप। कार्तिक अपने कान छुड़ाते हुए बोला, दादी माँ दर्द हो रहा है। शारदा जी कान छोड़कर बोली, जाइए छोड़ दिया, आप भी क्या याद रखेंगे। उनकी बात पर कार्तिक मुस्कुराते हुए उनके गले लगकर बोला, दादी माँ मैं भला आपसे कुछ छुपा सकता हूँ, आप तो मेरी जान है। शारदा जी अच्छा छोड़िए, हमें मस्का मत लगाइए। उनकी बात पर कार्तिक अपनी बत्ती सी दिखा देता है। तभी रम्या अंदर से पोहे का बोल लेकर आते हुए बोली, क्या बात है कार्तिक भाई, आज आप बड़े खुश लग रहे हैं। उसकी बात पर कार्तिक रुद्र को देखता है। रुद्र इशारे से उसे कुछ बोलता है तो कार्तिक समझ जाता है कि रुद्र ने अभी तक रम्या को कुछ नहीं बताया। शायद सरप्राइज देना चाहता है, इसीलिए वो मुस्कुराते हुए बोला, बस भाभी आपके पतिदेव की कृपा है जो आज मैं इतना खुश हूँ। उसकी बात पर रम्या को ज़्यादा कुछ समझ तो नहीं आता, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा देती है। तभी सुमेर रम्या को देखकर बोला, क्या बात है रूमी, आज तो आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। आज रम्या ने पिस्ता कलर की ऑर्गेन्जा साड़ी पहनी थी, खुले कमर तक लहराते बाल। वैसे तो उसने लाइट मेकअप ही किया था, लेकिन रुद्र के प्यार का असर था जो आज वो हमेशा से भी ज़्यादा खूबसूरत और हसीन लग रही थी। रम्या मुस्कुरा देती है, लेकिन कोई था जिसे सुमेर के मुंह से रम्या की तारीफ हजम नहीं हुई थी, और वो था रुद्र। रुद्र गुस्से से सुमेर को घूर रहा था। रुद्र उससे घूरते हुए बोला, भाभी भाभी है वो तेरी, तो भाभी बोलने की आदत डाल। ये जो तू हर वक्त रूमी रूमी करता रहता है, मैं ये दोबारा ना सुनूं तेरे मुंह से, वरना अभी तो बस बंदर कहता हूँ, असली का बंदर बनाकर पेड़ पर लटका दूंगा। तेरी सारी अक्ल दुरुस्त हो जाएगी, समझा। उसकी बात सुन सुमेर मासूम सा मुंह बनाकर उसे देखने लगता है। वहीं शारदा जी और कार्तिक दोनों मुंह दबाकर अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे थे, और रम्या वो तो बेचारी हैरानी से बस रुद्र की पॉजिटिवनेस को देख रही थी। कार्तिक सुमेर को छेड़ते हुए बोला, वैसे सुमेर अब सानवी की तबीयत कैसी है? तो उसे हॉस्पिटल लेकर गया था या नहीं? सानवी का नाम सुनते ही सुमेर के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसकी आंखों के सामने सानवी का चेहरा घूम जाता है, लेकिन सुमेर जल्दी से अपने इमोशन कंट्रोल करके बोला, जी भाई अब वो पहले से बेहतर है। मैंने उसे कल तक छुट्टी दी है ताकि वो रेस्ट करके पूरी तरह से ठीक हो जाए। शारदा जी ये तो आपने अच्छा किया,
चलिए उस बच्ची की संगत में आप कुछ तो समझदार हुए। उनकी बात पर सब हंसने लगते हैं। सुमेर बुरा सा मुंह बनाकर बोला, नानू। शारदा जी, क्या नानू, हमने कुछ गलत थोड़ी ना कहा है। वो बहुत प्यारी और समझदार है। उन्हें इस तरह सानवी की तारीफ करता देख सुमेर को एक अनजानी सी खुशी होती है। वो मुस्कुराने लगता है। कार्तिक उसकी मुस्कुराहट देखकर रुद्र को इशारा करता है तो रुद्र भी हल्के से मुस्कुरा देता है। ब्रेकफास्ट के बाद रम्या बोली, दादी माँ बताइए ना, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मैंने रुद्र जी से पूछा, लेकिन वो है कि मुझे कुछ पता ही नहीं रहे। बस कह रहे हैं कि सरप्राइज है। आप ही बताइए ना, कहाँ जा रहे हैं हम सब। शारदा जी कुछ बोलती उससे पहले सुमेर बोला, रूमी मैं आपको बताता हूँ। वो अभी बोल ही रहा था कि तभी उसकी नज़र रुद्र पर गई, जो उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। उसकी नज़रों को समझकर सुमेर जल्दी से अपने दांत दिखाकर बोला, भाभी। भाभी ही बोलने वाला था। वो अभी नई नई भाभी बनी है ना, तो आदत नहीं है। रुद्र, आदत नहीं है तो डाल ले। वो उसे घूरते हुए रम्या का हाथ पकड़कर बोला, चलो, और उसे अपने साथ बाहर ले गया। सुमेर बुरा सा मुंह बनाकर बोला, ये क्या बात हुई भला। एक मुझ जैसे मासूम बच्चे की वजह से तो मेरे इस अड़ियल सड़ू और खड़ूस भाई की लाइफ सेट हो गई रूमी के साथ, वरना तो हमेशा ड्रैकुला बने खून पीने को तैयार रहते थे। और सबसे पहले तो मुझ मासूम बच्चे का। उसकी एक्टिंग देख कार्तिक और शारदा जी हंसने लगते हैं। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें। स्टोरीज के पिछले एपिसोड्स नहीं पढ़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां पर आपको कहानी के पिछले सभी एपिसोड्स मिल जाएंगे। इसी तरह से प्यार बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।